हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द करंट अफेयर्स ऑफ अगस्त मंथ के। तो अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स जो हैं वो आज हम स्टार्ट करेंगे अगस्त मंथ के। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास, चलिए, Who among the following chaired the 62nd session of the Social Development and Commission? इनमें से किसे सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता जो है मिली है? ऑप्शन आपके पास मीरा शंकर, रुचिरा कंबोज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, इस समय यूनाइटेड नेशन के लिए ये परमानेंट जो हैं एम्बेसडर हैं हमारी भारत की तरफ से। परमानेंट एम्बेसडर, जिसे हम राजदूत बोलते हैं यूनाइटेड नेशन के लिए भारत की, ठीक है, राजदूत हैं ये परमानेंट। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये पर्सनैलिटी हैं। नेक्स्ट है आपके पास, किस स्थान पर जूलॉजिकल उद्यान स्थापित किया जाएगा जिसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने हाल ही में मंजूरी दे दी है? एट विच प्लेस जूलॉजिकल पार्क विल बी सेटअप? तो कौन सी जगह पे जो है जूलॉजिकल पार्क जो है वो सेटअप किया जाएगा? ठीक है, इसे जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी से जो है अप्रूवल मिल चुका है। तो ये बनने जा रहा है आपका कहाँ पे? बनखंडी में। आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ कि ये क्या बनने जा रहा है? टूरिज्म कैपिटल। कौन बनने जा रहा है आपका? आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को एज ए टूरिज्म कैपिटल डेवलप करने के लिए जो है बनखंडी में क्या किया जा रहा है? एक जूलॉजिकल जो पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है। और ये लेटेस्ट जो करंट अफेयर है हिमाचल के, किसी भी न्यूज़पेपर में जो आते हैं हिमाचल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है, हो सकता है कि हमने इसे पहले भी पढ़ लिया हो, बट न्यूज़पेपर में बार बार आ रहा है तो हमारे लिए वो करंट में बना हुआ है। ये न्यूज़ हम पहले भी कवर कर चुके थे, हम दोबारा भी इसे कवर जो है वो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास, राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार के लिए किस ग्राम पंचायत को नामांकित किया गया है? ठीक है, कौन सी ग्राम पंचायत को नामांकित जो है वो किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है भोरंज और कालाम, अमरो और कनो, या फिर दोनों। तो आपके पास जो हैं ये दोनों ही ऑप्शन है और भी राइट हैं, मतलब कि चारों। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो क्लीनलीनेस अवार्ड जो है वो मिल चुका है। नेशनल क्लीनलीनेस अवार्ड जो है हमीरपुर को जो है वो मिल चुके हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले को नेशनल क्लीनलीनेस जो है अवार्ड मिला है? तो आपका आंसर रहेगा हमीरपुर। और अगर अभी हाल ही में बात करें तो कौन कौन से जो पंचायत है? भोरंज, कालाम्ब, अमरो और कनो। तो दैट आर द पंचायत। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से स्थान पर जो है सारथी योजना जो है वो शुरू की गई है? तो सारथी योजना जो है वो नूरपुर में शुरू की गई है। अब ये सारथी योजना क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी जागरूकता मैं चाहता हूँ कि आप भी जो है वो फैलाएं। क्यों है? सारथी एक ऐसी योजना जो है हिमाचल गवर्नमेंट के द्वारा, और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, कम्युनिटी सेंटर हैं या सोशल एनजीओज हैं, उन सब ने मिलकर जो है ये काम करेंगे। अब काम क्या है इनका? आपको पता होगा आजकल ड्रग एडिक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है बच्चों में, खासकर ड्रग एडिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि आजकल कुछ आपने न्यूज़ पढ़ी होंगी, जब भी पेपर पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे चिट्टा या तो खा के कोई मर गया है या कोई पकड़ा गया है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपोर्ट जो है हिमाचल में किया जा रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो बच्चे हैं वो एडिक्टेड हो रहे हैं। तो इसके हेल्प से क्या किया जाएगा इस मिशन के अंडर? एक तो पहले तो उन पैडलर्स को जो भी लेकर आते हैं, ठीक है, चिट्टा को, उनको पकड़ा जाएगा। और दूसरा, बच्चों को जो है वो समझाया जाएगा कि ये गलत बात है, जिससे कि इसकी सप्लाई कम आए और डिमांड ही कम हो जाए। डिमांड कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सप्लाई जो है वो कम आएगी। तो इस वजह से ये चाहते हैं हमारी हिमाचल की सरकार, और इसी वजह से ये मिशन जो है वो चलाया गया है। आई होप कि आप भी इसमें साथ देंगे और बच्चों को समझाएंगे। अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह का व्यापार करता है, इस तरह की चीज़ों को बेचता है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें अपने
नज़दीक के पुलिस हेडक्वार्टर में। राज शेट्टी को इनमें से किस विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए जॉर्ज लेडली पुरस्कार जो है वो दिया गया है? राज शेट्टी को जॉर्ज लेडले अवार्ड जो है वो दिया गया है इन द फील्ड ऑफ साइंस बाय विच ऑफ द यूनिवर्सिटी? तो ये दिया गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इनके साइंस में बेहतरीन कार्य के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो राज शेट्टी एक इंडियन है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने इन्हें ये अवार्ड दिया है। तो वो दिया है आपकी हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से किस जिले में पहली बार भुगतान के आधार पर दर्शन योजना जो है स्टार्ट की गई है? दर्शन स्कीम, ठीक है, दर्शन स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है कौन से जिले में? तो वो स्टार्ट की गई है ऊना जिले में, काफ़ी न्यूज़ में बना रहा था। बीआईपी दर्शन जो है ऊना का कौन सा मंदिर है जहाँ पे ये स्टार्ट की गई है? दैट इज योर चिंतपूर्णी। तो चिंतपूर्णी जो टेम्पल है वहाँ पे बीआईपी दर्शन है चिंतपूर्णी, ठीक है, वहाँ पे चिंतपूर्णी में छोटे की मात्रा भी है। तो चिंतपूर्णी में जो है आपकी वीआईपी दर्शन सुविधा जो है उपलब्ध की जाएगी। जो भी पैसे देगा उसको पहले दर्शन मिलेंगे, लिफ्ट के थ्रू जो है ये दर्शन करवाए जाएंगे, ठीक है, वीआईपी दर्शन जो है वो होंगे इस बार। और इसे बोला गया है सुगम दर्शन योजना। इस योजना का नाम है सुगम दर्शन योजना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस योजना का नाम क्या है? तो सुगम दर्शन योजना जो है इस योजना का नाम है। और कौन से टेम्पल में स्टार्ट हुई है? चिंतपूर्णी में। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो ऊना है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि चिंतपूर्णी का टेम्पल जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, दैट इज इन ऊना, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपके पास, हिमाचल प्रदेश में विश्व पैराग्लाइडिंग अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस जिले में आयोजित की जाएगी? तो वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग का जो है वो कहाँ पे होगा? तो सबको पता है पैराग्लाइडिंग कहाँ पे होती है? कांगड़ा में। कौन सी जगह पे? बीड़ बिलिंग, ठीक है, बीड़ बिलिंग जो है एक जगह है, वहाँ पे आपकी पैराग्लाइडिंग जो है वो होगी, बीड़ बिलिंग, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है आपके पास, राजीव गांधी योजना 2023 के तहत कितना लोन जो है वो मिलेगा? तो राजीव गांधी योजना के तहत जो है वो 90% जो है लोन आपको मिलेगा। जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने रोजगार के लिए, उसके लिए 90% जो है वो आपको क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। ये लोन क्यों दिया जा रहा है? जैसे हिमाचल प्रदेश ने कहा था कि हम युवाओं को जो है वो रोजगार देंगे, ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने जो है फंड इशू किया है 10 करोड़ का। उसमें से जो है बच्चों को या युवाओं को जो है वो फंड दिया जाएगा, जिसमें से 90% जो है लोन इनको कोई भी अगर इन्वेंशन करते हैं या कोई स्टार्टअप करते हैं या फिर कोई भी ऐसा बिजनेस करने जा रहे हैं तो उनको 90% जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को जो है वो ये लोन जो है वो मिलेगा स्टार्टअप का। अच्छा, दूसरा है कि अभी बेसिकली सरकार जो चाह रही है वो चाह रही है ई सेक्टर। ई सेक्टर मतलब कि इलेक्ट्रिक सेक्टर, ठीक है। आप जान रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स जो है वो आजकल ट्रेंड में है। तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती ही चली जाएगी। अगर यहाँ पे हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो बोल रही है 2030 तक हम 30% व्हीकल जो है वो इलेक्ट्रिक कर देंगे। अगर मान लीजिए इस समय करोड़ों की संख्या में क्या होंगे? व्हीकल होंगे। अगर 30% भी हुआ तो 30 लाख के करीब जो है व्हीकल्स होंगे। वो डिपेंड करेगा, इससे भी ज़्यादा व्हीकल्स की डिमांड जो है वो बढ़ेगी 2030 तक। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी किसकी नीड बढ़ेगी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार जो है वो सब्सिडी देगी। अगर तो आप कोई ना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो खरीदेंगे तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी खरीदेंगे, चाहे वो स्कूटी या फिर इलेक्ट्रिक बस, ट्रक, कुछ भी खरीदे बिजनेस पर्पस के लिए, तो आपको जो है 50% जो है वो सब्सिडी मिलेगी।
अगर आप इसके लिए कोई सेटअप करना चाहते हैं, जैसे सोलर की कोई आप मान लीजिए इसके लिए चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं सोलर या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, तो 25% सब्सिडी जो है आपको मिलेगी। अगर आपकी SC ST से हैं तो यही जो सब्सिडी है वो आपकी 55% तक चली जाएगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कितनी सब्सिडी है इस समय। तो चलिए जी नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों को हिमाचल प्रदेश के किस संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल कमल जो है ये उस समय इन्होंने लीड किया था आर्मी को जिस समय जम्मू एंड कश्मीर में 35 ए और 370 को जो है वो हटाया गया था, ठीक है। और हाल ही में ने IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों कौन है, तो आपको मैंने बता दिया। और इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है IIT मंडी। और हाल ही में IIT मंडी ने अभी क्या हुआ है, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है हिमाचल का फेल हो गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या था, इसमें था कि जब भी आपकी सॉइल जो है, जो जब भी आपको क्या आएगा, मान लो आजकल बड़े ज़्यादा क्या आए हमारे बरसातों में, बहुत ज़्यादा पहाड़ गिर गए, ठीक है, भूस्खलन हुआ। तो जब भी सॉइल जो है वो ऐसी एक्टिविटी कोई करना चाहे तो ये हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डिप्लॉय किया गया था। खासकर ये कौन से इलाकों में, चंबा और कांगड़ा के इलाकों में। पर इस बार देखा गया कि ये किसको बताते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉइल, कि सॉइल मूव कर रही है। तो ये फेल हो गया इस बार। इससे इतना बड़ा पता नहीं लगाया जा सकता कि ये क्या है, स्लाइड कितना कर जाएगा, इसलिए ये फेल हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, IIT मंडी ने भी एक प्रोजेक्ट बनाया था जो अर्ली वार्निंग सिस्टम देगा आपकी किसकी, लैंडस्लाइड्स की, भूकंप की, ठीक है। और वो काफ़ी कम कॉस्टली भी है, तो उसको भी जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा आगे। और जो पहले का अर्ली वार्निंग सिस्टम था उसको जो है वो रहने दिया जाएगा, उसकी जगह IIT मंडी के द्वारा तैयार जो है वो सिस्टम जो है वो तैयार मतलब कि डिप्लॉय किया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी सस्ता भी है। हिमाचल प्रदेश के कितने पेड़ों को वन विभाग के 10 वर्षीय कार्यक्रम के तहत जो है वो लाया गया है। तो कितने वृक्ष हैं, वो हैं 6। तो 6 जो वृक्ष हैं उनको लाया गया है आपके वन विभाग के 10 वर्षीय कार्यक्रम के तहत। 10 वर्षों से पहले जो है इसकी कटाई जो है वो नहीं की जाएगी। इनमें आपका तुनी आ जाता है, ठीक है, रीठा आ जाता है, बाण आ जाता है, ऐसे 6 वृक्ष हैं जो आ जाते हैं। अब एक और नियम जो है यहाँ पे बनाया गया है कि अपने घर के लिए अब इनकी कटाई कब करवा सकते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 जो हैं पेड़ों को काट सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। नीड मतलब कि इससे ज़्यादा नहीं काट सकते। हमारी फैमिली में हर साल, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने पेड़ काट सकते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ओनली 5, इससे ज़्यादा हमें परमिशन नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़ है, मैंने बताया था हमने ग्रीन कवर बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए वन मित्र जो हैं वो हिमाचल सरकार के द्वारा रखे जाएंगे, मतलब कि एक तरह के फॉरेस्ट गार्ड जो हैं वो आउटसोर्स के माध्यम से जो है वो फिल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये था कुछ फॉरेस्ट के बारे में न्यूज़। और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है शिमला में मॉल रोड पर स्थित पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का नाम जो है वो क्या है। तो जो कि माल रोड पे स्थित है, लोकेटेड ऑन माल रोड, उस पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग का नाम है कॉनी कॉटेज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन इंक्लूडेड इन अमृत भारत स्टेशन योजना। ये शायद हमने जो लास्ट मंथ के करंट अफेयर किए थे उसमें भी था। तो इसकी ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज योर आमबंदोरा रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसमें जो है आपकी स्कीम के अंडर जो आपकी स्कीम है कौन सी है, अमृत भारत स्टेशन, ठीक है। इसके अंडर जो है वो आपके कितने 504 जो हैं
रेलवे स्टेशन जो हैं उनको क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, इस योजना में जो है वो शामिल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हिमाचल के लिए जो बजट आया है वो आया है 1838 करोड़ का रेलवे की एक्सटेंशंस के लिए, जो कि हिमाचल की इनमें से इस रेलवे लाइन के लिए भी जो है इसी में से बजट जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट बाय हिमाचल गवर्नमेंट फॉर परचेज ऑफ माल्टा, किन्नू, ऑरेंज एंड मैंगो। माल्टा, किन्नू, संतरा और आम की खरीद के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी मूल्य क्या है? तो देखिए एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि कम से कम इतने दाम पर तो ये खरीदेंगे, एमएसपी। ठीक है, और एक और होता है जिसको बोलते हैं हम एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? वो होता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रेट में बेचा जा सकता है, पर हम क्या करते हैं एमआरपी पे ही मैक्सिमम चीज़ें खरीदते हैं। वो तो मैक्सिमम प्राइस है, उससे कम में भी हमें मिल सकती हैं वो चीज़ें। तो यहाँ पे जो पहले एमएसपी था वो 10.5 रुपये था। ठीक है, अब जो बढ़ा के इनके लिए माल्टा, किन्नू और आपकी संतरा, इसके लिए पहले 10.5 रुपये था, अब क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है 12 रुपये। ठीक है, 12 रुपये मिनिमम प्राइस रहेगा। अब आप देखेंगे कि एप्पल के लिए भी जो पहले एमएसपी था वो 10.5 रुपये था, अब जो है मैक्सिमम मिनिमम कर दिया गया 12 रुपये। और नींबू और गलगल के लिए जो आपका एमएसपी है वो है 10 रुपीज़। तो इससे कम में जो है आप नहीं बेचेंगे, इससे कम में बेचना हो तो आप किसी मंडी में जाकर इस रेट में बेच सकते हैं। तो एमएसपी जो है वो बढ़ा दिया गया है 10.5 रुपये से, कितना कर दिया गया है, 12 रुपये जो है वो कर दिया गया है। तो ये थे इस मंथ के करंट अफेयर्स। आई होप कि यू लव द सेशन। और इसके करंट अफेयर जो हैं वो आपको इस पीडीएफ का लिंक जो है वो यूट्यूब के जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी।